आपने एनवीडिया का नाम ज़रूर सुना होगा। एनवीडिया जो है वो अपने ग्राफिक्स कार्ड्स को लेकर के फेमस है। ज़्यादातर गेमिंग लैपटॉप या गेमिंग पीसी में एनवीडिया के ही ग्राफिक्स कार्ड्स होते हैं। लेकिन कल तक एनवीडिया सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड्स बनाता था। लेकिन अब एनवीडिया ने कुछ ऐसा लॉन्च किया है जो इंटेल, एएमडी और क्वालकॉम सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। इसका नाम है RTX स्पार्क। एनवीडिया का दावा है कि ये चिप AI, गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन को कम्प्लीटली बदलने वाली है। लेकिन सवाल यह है, क्या RTX स्पार्क सचमुच में फ्यूचर का पीसी है या सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक? तो चलिए आज हम बात करेंगे एनवीडिया RTX स्पार्क के बारे में। सबसे पहले हम बता दें कि ये कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। यह एक कंप्लीट कंप्यूटर चिप है जिसमें CPU, GPU और AI प्रोसेसर सब एक ही पैकेज के अंदर दिया गया है, बिल्कुल एप्पल के M सीरीज चिप की तरह। लेकिन एनवीडिया के AI और RTX टेक्नोलॉजी के साथ में। RTX स्पार्क एनवीडिया का पहला प्रोसेसर है जो स्पेशली विंडोज़ पीसी के लिए बनाया गया है। इसमें 20 कोर ARM CPU, ब्लैकवेल आर्किटेक्चर GPU, AI इंजन, अप टू 128 GB यूनिफाइड मेमोरी, सब कुछ एक ही चिप के अंदर दिया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये चिप सिर्फ लैपटॉप के लिए नहीं है बल्कि अल्ट्रा कॉम्पैक्ट डेस्कटॉप पीसीज के लिए भी है। इसकी AI परफॉर्मेंस सुन के आप हैरान हो जाओगे। एनवीडिया के अकॉर्डिंग RTX स्पार्क लगभग 1 पेटाफ्लॉप AI परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। समझने के लिए 1 पेटाफ्लॉप का मतलब है 10 लाख अरब कैलकुलेशन पर सेकंड। ये वही लेवल की टेक्नोलॉजी है जो कुछ साल पहले सिर्फ डेटा सेंटर्स और सुपर कंप्यूटर्स में मिलती थी, और अब एनवीडिया उस पावर को लैपटॉप्स और स्मॉल डेस्कटॉप्स में लेकर के आने वाली है। इसकी सबसे खास बात है पर्सनल AI एजेंट। RTX का मेन फोकस गेमिंग नहीं है, मेन फोकस है पर्सनल AI एजेंट। एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर ऐसी पीसीज तैयार कर रहे हैं जो सिर्फ टूल्स ना हो बल्कि इंटेलिजेंट असिस्टेंट्स की तरह काम करें। इमेजिन करो कि तुम अपने लैपटॉप को बोलो कि कल के लिए ये प्रेजेंटेशन बना करके रेडी रखना, और तुम्हारा पीसी खुद रिसर्च करेगा, ज़रूरत पड़ी तो इमेज जनरेट करेगा और आपका एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन रेडी कर लेगा खुद अपने आप। यही जो विज़न है वो एनवीडिया आपको दिखाना चाह रहा है। भले ही इस चिप का मेन फोकस गेमिंग नहीं हो, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि इसमें गेमिंग कैसी होगी। और अगर तुम गेमर हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि RTX स्पार्क में ब्लैकवेल GPU दिया गया है जिसमें 6144 CUDA कोर्स तक मिल सकते हैं। एनवीडिया का क्लेम है कि 1440p पर आप गेमिंग कर सकते हो स्मूथली। RTX फीचर्स आपको मिलेंगे, DLS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ बैटरी लाइफ भी बहुत ही अमेजिंग मिलने वाली है। यानी कि आने वाले फ्यूचर में पतले और लाइट वेट लैपटॉप्स भी पावरफुल गेमिंग मशीन का काम करने वाले हैं। और अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो, वीडियो एडिटर हो या 3D आर्टिस्ट हो तो RTX स्पार्क तुम्हारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एनवीडिया का कहना है कि ये चिप 12K वीडियो एडिटिंग बहुत ही स्मूथली कर सकता है, मैसिव 3D सीन्स हैंडल कर सकता है स्मूथली। AI वीडियो टूल्स आपको मिलेंगे, फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो के AI फीचर्स, ये सब कुछ ये स्मूथली रन कर सकता है। लेकिन इतना कुछ अच्छा होने के साथ इसमें एक प्रॉब्लम भी हो सकती है। थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। RTX स्पार्क परफेक्ट नहीं है। इसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है कि ये एक ARM आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। विंडोज़ की दुनिया सालों से x86 प्रोसेसर पर चलती आई है। इंटेल और AMD वाले सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम को रिप्लेस करना आसान नहीं है।
लेकिन एनवीडिया का कहना है कि RTX स्पार्क विंडोज़ की हर सॉफ्टवेयर को आसानी से चला सकता है। लेकिन ये तो कहने की बात है, जब तक हम रियल वर्ल्ड टेस्टिंग नहीं कर लेंगे तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। और मुझे लगता है कि एनवीडिया स्पार्क एक प्रोडक्ट से ज़्यादा वार्निंग भी है। वार्निंग है इंटेल और AMD के लिए, क्योंकि एनवीडिया अब सिर्फ एक ग्राफिक्स कार्ड कंपनी नहीं है, वो अब पूरा PC इकोसिस्टम को कंट्रोल करने वाला है। CPU भी एनवीडिया का, GPU भी एनवीडिया का, AI भी एनवीडिया का और सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम भी एनवीडिया का। अगर RTX स्पार्क सक्सेसफुल हुआ तो आने वाले 5 सालों में PC इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल ही बदलने वाली है। ये वैसे ही बदल सकती है जैसे एप्पल सिलिकॉन ने मैकबुक इंडस्ट्री को बदल दिया था। RTX स्पार्क सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एनवीडिया का विज़न है। एक ऐसा फ्यूचर विज़न जहां आपका कंप्यूटर सिर्फ आपके कमांड्स फॉलो नहीं करेंगे बल्कि आपके साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन क्या RTX स्पार्क वाकई PC इंडस्ट्री को बदल पाएगा या फिर एक और फेलियर एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।